नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे संजीवनी की, यानी कि कोरोना वैक्सीन की। वैक्सीन को लेकर पूरा देश तैयार है। स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीन लगनी है। मामले पर कांग्रेस का कहना है कि एक व्यक्ति की मौत से लोगों में वैक्सीन को लेकर संशय है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने साफ कर दिया कि मौत से वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है और वैक्सीन को हर एक पैमाने पर खरा पाया गया है। इसलिए वैक्सीन पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, ये पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं। तो सवाल ये कि जो सवाल वैक्सीन को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्या वो सवाल सियासी हैं? चर्चा करेंगे। खास मुद्दे पर मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बहुत सोच समझ के, जांच के, परख के फिर यह फैसला हुआ कि ये दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों का चयन किया गया। पूरा देश कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है। कोरोना की 2 वैक्सीन बनाने में भारत ने कामयाबी भी हासिल की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का कहना है कि एमपी में एक व्यक्ति की वैक्सीन लगाने के बाद मौत हो गई, उससे आम लोगों के मन में संशय पैदा हुआ है। उसे दूर करने के लिए सीएम और पदाधिकारियों को पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2 बार पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हम चाहते हैं कि, और जनता भी चाहती है कि पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, फिर उनके मंत्रीगण, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के लोग, इस तरह के लोग जब वैक्सीन पहले लगवाएंगे तो जनता में विश्वास आएगा। विश्वास की सख्त आवश्यकता है और सरकार जनता की भावनाओं को नहीं समझ रही। वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब बीजेपी ने दिया और कहा कि कांग्रेस के पास फिजूल की राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर कोई वैक्सीन आई है तो उनको भी स्वागत करना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह। उनको भरोसा नहीं रहे, वही जो ऐसे लोग, कांग्रेस, कोरोना और कमलनाथ, वो सब जानते हैं। वो अब बिल्कुल लोगों को टोटल रूप से विश्वास हट गया है। कोरोना बीमारी भी हटेगी अपने से, कमलनाथ जी हट ही गए हैं और कांग्रेस भी हट रही है। वैक्सीन सुरक्षित है। इस बीच सीएम शिवराज ने 16 तारीख से होने वाले वैक्सीन को लेकर कलेक्टर्स और कमिश्नर के साथ बैठक कर तैयारियों का फीडबैक लिया। साथ ही सीएम ने साफ कहा कि वैक्सीन बाद में लगवाना डर नहीं है, बल्कि वैक्सीन पर पहला हक हमारी सेवा में लगे डॉक्टर्स का है, सफाई कर्मियों का है। साथ ही वैक्सीन को उन्होंने संजीवनी भी बताया। मैंने एक दिन कहा था कि मैं बाद में लगवाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं डर रहा था। मन में यह भाव था कि ऐसा ना हो कि सब नेता पहले लगवा के खुद को सुरक्षित कर लें और बाकी पीछे रह जाए। एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, प्राथमिकताएं तय की गई, और वो प्राथमिकता पहले वो जो दूसरों की जान बचाने के काम में लगे। हमारे अस्पताल में सफाई कर्मी है, हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले उनका सुरक्षित रहना जरूरी है। वैक्सीन को लेकर अफवाह ना फैलाई जाए, ना ही इस पर ध्यान दिया जाए, ये पीएम मोदी भी साफ कह चुके हैं। जब वैक्सीन हर ट्रायल को पास कर चुकी है तो फिर उस पर सवाल क्यों? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश सकलेचा, एमएसएमई मंत्री हैं सरकार में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका। नरेंद्र नाहटा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और देवश्री माली वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल मेरा नरेंद्र नाहटा जी आपसे है। सर, जब हर पैमाने पर वैक्सीन खरी उतरती है, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, डॉक्टर्स लगवाने के लिए तैयार हैं, फिर वैक्सीन पर सवाल क्यों? वैक्सीन पे सवाल नहीं है। सरकार और कौन नहीं चाहता कि इस देश से कोरोना खत्म हो, वैक्सीन जनता के पास पहुंचे। हम सब लोग यही चाहते हैं और देश की इस बीमारी का सामना करने में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, कोई सियासत नहीं है।
प्रश्न केवल इतना सा है कि एक तो कुछ घटनाएं हुई हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी अनिल विज जी ने सबसे पहले लगवाया, उनके साथ वो बीमार हो गए। मध्य प्रदेश में घटना हुई। दूसरी बात, ये कुछ नेताओं ने अनुमति नहीं दी है। तीसरा ट्रायल वैक्सीन का अभी बाकी है, ये सरकार कहती है, और तीसरा ट्रायल बाकी होने तक अनुमति सरकार ने इस बात की दी है कि केवल इमरजेंसी में इसका उपयोग होगा। तो स्वाभाविक रूप से जब सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं, नरेंद्र नाहटा जी आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। क्या तीसरा ट्रायल कोवैक्सीन का है, वो अंतिम फेज में है, और वो इसलिए इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए काबिल पाई गई है क्योंकि सेकंड और फर्स्ट फेज में उन्होंने जो संख्या है सर ट्रायल की, जो लोगों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा रही है, इसलिए उसे मिली है। कोविशील्ड हर एक ट्रायल को पार कर चुका है, हर एक फेज को पार कर चुका है, और सरकार से मंजूरी नहीं मिली है सर, ये सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। पहले जी आप कहिए अपनी बात। मैं यही आपसे कह रहा हूं, आप मान रहे हैं मेरी बात को कि ये इमरजेंसी उपयोग के लिए इसको परमिशन दी गई है। देखिए, अगर ये हमें खुशी होगी अगर इमरजेंसी जिस बात के लिए इमरजेंसी उपयोग के लिए अनुमति हुई है, और अगर वो सारी जनता में लगाए और जनता यदि इससे स्वास्थ्य लाभ ले सके तो ये खुशी की बात है। इसको आप इसको राजनीति में मत जोड़िए। हम थोड़ी जोड़ रहे हैं सर, आप जोड़ रहे हैं। आपने कहा कि पहले बीजेपी के पदाधिकारियों को लगवानी चाहिए, मुख्यमंत्री को लगवानी चाहिए और संशय को दूर करना चाहिए। आप मुझे तो मेरी बात कहने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो नहीं, सवाल ही पूछ रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं कि हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि इस आपातकालीन उपयोग के बावजूद अगर इसको आप व्यापक उपयोग करते हैं और जनता इससे सुरक्षित रहती है तो हमें प्रसन्नता है। हमारा केवल इतनी चिंता है कि अगर कभी किसी गलती से अगर जनता में अगर कोई संदेह है तो उस संदेह को हटाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फिर तो सब नेता लगवा लेंगे, नहीं, मुख्यमंत्री जी लगवा ले, एक आध कोई और बड़े प्रदेश के पदाधिकारी लगवा ले तो कम से कम जनता में विश्वास आएगा। अब इसमें नरेंद्र नाहटा जी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगवा लें तो जनता में विश्वास हो जाएगा, संशय दूर हो जाएगा। एक छोटा सवाल और कर लेता हूं आपसे, आप लगवा लेंगे तो संशय दूर हो जाएगा? आपके विधानसभा क्षेत्र में आप लगवा लें, आप भी तो पूर्व मंत्री रहे हैं, लगवा लीजिए आप। हाँ जी, यदि इससे आपको कोई संतोष मिलता है तो मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे तो संतोष, सवाल ये कि आप मध्य प्रदेश अगर यदि केवल एक विधानसभा क्षेत्र की बात होती तो मुझे पकड़िए, लेकिन जब ये प्रदेश की बात है तब माननीय मुख्यमंत्री से मेरे साथ खुद एमएसएमई मंत्री बैठे हुए हैं ओम प्रकाश सखलेचा जी, और ओम प्रकाश जी उनका कहना है कि संशय तो जब मुख्यमंत्री लगवाएंगे तभी दूर होगा। यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव होने के बाद ठीक भी हो चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आप दूर कर पाएंगे संशय? मैं भी कोविड के दौर से गुजर चुका हूं, और सबसे विधायकों में शायद दूसरा नंबर मेरा था, और मैंने वो पूरे 15 दिन का फेज जब कोई स्टैंडर्डाइजेशन पूरा नहीं हुआ था। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी जिसमें पूरी दुनिया परेशान है, भारत में उसका प्रभाव सबसे कम रख पाए। उनने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जो लॉकडाउन के को करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, कैसे उसका ट्रीटमेंट वो करे। मैं आपको बताता हूँ, नीमच मंदसौर जैसे शहर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑक्सीजन की गैस लाइनें नहीं थी। ऑक्सीजन की गैस लाइनें की उतनी चिंता नहीं थी। ऐसी सब जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था। ये सब तैयार किया। तैयार करने के बाद धीरे धीरे पूरे देश में सुरक्षा के साथ व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधियां चालू रखी। आज आप देखिए यूरोप में क्या हालत है, आज आप देखिए अमेरिका में क्या हालत है। तो उन सबसे के मुकाबले जब मैं तुलना करता हूँ तो सबसे बैकवर्ड कहते हैं अमेरिका और यूरोप से हम पीछे हैं, लेकिन हम सबसे सुरक्षित हुए। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है। नहीं, ठीक है, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा, लेकिन उनका कहना है कि सब
तैयारी वैक्सीन को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? तैयारी से करके ये आरोप लग रहा है सकलेचा जी। एक सेकंड, आप मेरी पूरी बात होने दीजिए। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे सब नेता तैयार हैं। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने एक गाइडलाइन तय करी है और हम किसी को जबरदस्ती लगा रहे हैं क्या? नाटा जी जरा 2 आदमी को बताते जिसको जबरदस्ती लगवा रहे हैं। अरे अपनी सहमति से कोई लगवा रहा है तो नाहटा जी को या कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि मैं ये बात समझ सकता हूँ ये नाहटा जी की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, पार्टी के निर्देश होंगे, क्योंकि नाहटा जी बहुत सुलझे हुए राजनेता है, मेरे से बहुत सीनियर है और वो भी पूरा स्पष्टवादी नेता हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, किसी पे दबाव है क्या? अगर बिना दबाव के प्राथमिकताएं तय करिए कि पहले सबसे पहले जो सेवा दे रहे हैं कर्मचारी उनका अधिकार बनता है, तो इसमें क्या गलती है? वो ये क्यों बोलते हैं? उनके ऊपर थोड़ी कोई लगाने जा रहा है, तो जो उनकी राय की जरूरत है, राय की जरूरत है कि अगर किसी पे जबरदस्ती लगा रहे हो तो उनकी आपत्ति जायज है। उनकी शंका करना भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं पे शंका करना है। मुझे बहुत आपत्ति नहीं, है। उनका कहना है कि हमें वैज्ञानिकों पर शंका नहीं है, ना ही शक है, हम तो ये चाहते हैं कि लोगों का संशय दूर हो जाए, मुख्यमंत्री लगवा लें। जबरदस्ती वो ये कहना चाह रहे हैं सकलेचा। नहीं, लोगों का संशय के लिए उनकी कोई अभी अधिकार नहीं है, उनका अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है ये। अगर किसी से जबरदस्ती लगाए तो उनका आपत्ति लगाने का अधिकार जायज है, लेकिन अगर कोई हेल्थ वर्कर शंका नहीं कर रहा है तो उनकी राय बिना बोले क्यों दे रहे? क्या जरूरत है आज पार्टी को? मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, वो हमारे वैज्ञानिक मनोबल को पे क्वेश्चन डाल रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है कि उनके जैसा ज्ञानी आदमी इस बात को, उनका उपयोग पार्टी ऐसे काम के लिए कर रही है विच इज नॉट फेयर। ठीक। और पार्टी को जब अपनी कहीं स्पेस नहीं मिल रही है तो ये जबरदस्ती, चाहे किसान का मुद्दा हो चाहे अन्य मुद्दे हो, उन्होंने 25 जगह अलग अलग जगह कभी किस पे शंका करना, कभी किस पे शंका करना। अरे उनके को जो काम उनके पास है, सकलेचा जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक देवश्री माली जी से मैं कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर वैक्सीन पर सवाल नहीं है, वैज्ञानिकों पर सवाल नहीं है, सिर्फ आग्रह है मुख्यमंत्री से कि आप वैक्सीन लगवा लें, तो इसका औचित्य क्या है? क्या ये महज सियासत के लिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं देवश्री माली जी? सियासत के लिए और कोई कारण ही नहीं। दोनों बातें हैं, कोई कारण ही नहीं है जी। सियासत के अलावा अपनी जगह तो ठीक, सकलेचा जी देवश्री माली जी कह दें, फिर मैं आपने जो सवाल पूछे हैं नाहटा जी से पूछ लूंगा। कहिए देवश्री माली जी। नहीं, बिल्कुल देखो दोनों बातें हैं। जब राजनीति में लोग होते हैं तो सियासत करते हैं और सवाल भी उठाते हैं। 2 मौतें हुई हैं तो सवाल भी उठाना लाजमी था। किसी को शक नहीं है, ये भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो ये चीज़ देखने का काम वैज्ञानिकों का है। सरकार ने परमिशन दी है इमरजेंसी के लिए, ये बात भी सही है। जैसा कि सकलेचा जी कह रहे थे, परमिशन वैज्ञानिक नहीं देते हैं। वैज्ञानिकों ने तो कहा कि हमारा 2 चरण पूरे हो गए, 3रा चरण चल रहा है, 3रे की रिपोर्ट ये आएगी, जब डाटा आएगा हम सौंप देंगे। लेकिन सरकार की एक उच्च लेवल की कमेटी होती है जो सारी चीज़ों को देखती है, और वो देखने के बाद उसने पाया कि नहीं, 2 चरण के जो वो है नतीजे उनसे एक का 2 चरण कंप्लीट होने के बाद 3रा चल रहा है, और एक हर पैमाने पर खरी उतर चुकी है, हर फेज को कंप्लीट कर चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बातें सारी अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन जैसा कि सकलेचा जी ने खुद भी कहा कि भारत से यूरोप की हालत क्या है, तो आप देखेंगे कि यूरोप में अभी तक करीब कई देशों में तो 56% तक जगह पर टीका पहुंच चुका है। हमारे यहाँ तो 16 तारीख को पहला टीका पहुंचेगा। तो अब हम तुलनात्मक अध्ययन ऐसे नहीं कर सकते। और अगर हमको यही बात करनी है तो फिर हम ये भी कहेंगे कि उन यूरोप के करीबन 12 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने, जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने वहाँ सबसे पहला टीका लगवाया है। तो ये केवल भरोसा के लिए ही होता है, इसका मतलब अविश्वास नहीं है। लेकिन एक बात है, मतलब किसी चीज जब आप इलाज कराने जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा भरोसा डॉक्टर पर ही होता है, और वो जो दवाई देता है आप आंख बंद करके लेते हैं उस दवाई को, देखिए दो अलग विश्वास रहता है। देखिए तो फिर नहीं तो
उस इलाज में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कुछ बोलते भी नहीं है, तो वो डॉक्टर और इसके बीच की बात अलग होती है। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल मामला है जिसमें सरकार बहुत प्रयास करके अपने ये चीज़ों मुहैया करा पा रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार जब उसका क्रेडिट लेती है तो उसकी चीज़ों को लीड भी करती है। ये इसको लीड करना कहते हैं, इसको आप ये बात नहीं कहते कि डॉक्टर। तो आपका क्या कहना है, पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लगवानी चाहिए वैक्सीन, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री तो उसकी गाइडलाइन में ही नहीं है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है, सही कहा सकलेचा जी ने कि मंत्री अगर गाइडलाइन में होते तो निश्चित तौर पर लगवाते। तो लेकिन अगर भारत भी उसमें लीड करता, भारत के नेता भी लीड करते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वैक्सीन तो सबको लगना है, किसी को पहले किसी को बाद में, जिनको ज्यादा जरूरत है उनको पहले लगना वही है ना, पहले स्वास्थ्य कर्मियों को इसलिए लगाया जा रहा है ताकि वो आपका ठीक तरीके से इलाज कर सकें। बात रही विश्वास की, तो अगर स्वास्थ्य कर्मी जो डॉक्टर आपको वैक्सीन लगा रहा है उसको वैक्सीन लगेगी तो उसकी सत्यता, उसका विश्वास अलग पैमाने पर निर्धारित होता है। एक हम कमेंट ले लेते हैं, हमारे साथ एसके सक्सेना साहब जुड़ चुके हैं, वो खुद एक चिकित्सक है। देवश्री माली जी रिटायर्ड सिविल सर्जन है, वो खुद चिकित्सक हैं, तो वो इस चीज को बेहतर बता पाएंगे। मैं आपके पास लौट रहा हूं। सक्सेना साहब, वैक्सीन लगवाने को लेकर कहा जा रहा है कि वैक्सीन पर सवाल नहीं है, वैज्ञानिकों ने हर पैमाने पर खरा पाया है, लेकिन क्या डॉक्टर्स के साथ साथ किसी बड़े राजनेता को या राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगवानी चाहिए वैक्सीन? इस पर भी बहस चल रही है। वैक्सीन के ऊपर विश्वास को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश में यदि कोई वैक्सीन बनी है, चाहे वो बाहर से आए और चाहे हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो, प्रश्न इस बात का है कि कोई भी मेडिसिन मार्केट में आता है तो हमेशा वो प्रॉपर एक नियम के अनुसार ही बाहर आ रही है। वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज उठाई और मार्केट में रख दी, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, इन्वेस्टिगेशन लेब्स, दे आर वर्किंग अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। बाहर जो बनती है वो FDA अप्रूव्ड होती है, अपने यहाँ जो बनती है वो अपने ड्रग कंट्रोलर है, अपने यहाँ की वैक्सीन भी जो है वो भी बाहर का भी अप्रूवल लेती है इफ इट इज रिक्वायर्ड। दिस इज अ नॉर्मल कोर्स और उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। जहां तक सवाल एफिकेसी की है, तो एफिकेसी यदि कोई भी वैक्सीन बनी है तो एफिकेसी उसकी आप ये मान के चलिए इट विल बी अबव 70%, बी लेस देन दैट। जहां तक सवाल है मल्टीपल स्ट्रेन, तो ये जो आपको मिली है और जिस तरीके से बनी है, जिस तरीके से इसका प्रोडक्शन हुआ है या जैसे ये ड्राइव की जाती है, तो यदि 70% से अबव है तो आप मान के चलिए कि ये काफी इफेक्टिव और कारगर होगी। क्योंकि पुरानी भी आप जितनी वैक्सीन भी देखेंगे, चाहे वो इन्फ्लुएंजा की हो, स्वाइन फ्लू की हो या आप इबोला, आप यू नेम जितने भी हुए हैं जिसमें कहीं बनी है कहीं नहीं बनी है, लेकिन और जैसा आपने कहा कि मंजूरी मिलती है, बच्चों में अभी लग रहा है। मतलब एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, BCG की वैक्सीन लगती थी, BCG की वैक्सीन जो लगी है, आज आप देखिए उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड इंडियंस आर लेस सफर्ड रादर देन अदर्स। तो वो कहते हैं कि BCG कारण एक उनको इनहेरिट इम्यूनिटी मिली इससे। तो बिल्कुल ये एक उदाहरण भी हमारे सामने है और हमने बहुत सारे उदाहरण देखते हैं वक्त पर, साल में अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं, उसको लेकर लगातार काम चलता रहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर SK सक्सेना बात करने के लिए हमसे। एक छोटा सवाल मैं नाटा जी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की मंजूरी होती है और वो मिल भी गई है। एम्स के निदेशक भी कहते हैं कि वैक्सीन सेफ है, लगनी चाहिए सबको। फिर दिक्कत क्या है सर? आप भी साथ रहिए। वो स्पष्ट, मैंने तो हाँ बिल्कुल साथ हैं। आप एक इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि हम लोग कुछ ये चाहते हैं कि वैक्सीन सर, आप वैक्सीन की गलतफहमी निकाल दीजिए, हम अपनी गलतफहमी निकाल देंगे। आप मान के चलिए दो तीन चीजों को समझ लें। एक तो इस बात को समझें कि सरकार ने तो कोशिश की थी कि पिछले 15 अगस्त को इसकी घोषणा हो जाए, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने विरोध किया तभी उसको रोका गया। तो तब जब ये हमें शंकाएं होती कि आप इसको कहीं राजनीतिक उपयोग करने के लिए कर रहे हो। दूसरी बात, क्या मैंने गलत कहा कि इसका उपयोग पहली जो क्लियरेंस हुई वो इमरजेंसी उपयोग के लिए हुई? अब इतनी सी बात है, उसको मुझे लगता है बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है।
कि जनता में इस बात के लिए विश्वास आए कि हाँ ये वैक्सीन की एफिकेसी सर, सही बड़ा है। हम नहीं कर रहे हैं। अगर वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े होते हैं, फिर ये कहा जाता है कि संशय पैदा हो रहा है, लोगों के मन में संशय हो रहा है, इमरजेंसी इस्तेमाल है, तो फिर लोग कैसे आगे आएंगे? इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों से बचें। उम्मीद करता हूं कि अफवाहें ना फैलेंगी, नहीं फैलेंगी अफवाहें। सखलेचा जी, मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं देता है। बहुत माफी चाहूंगा, आपसे जरूर कमेंट लेना था लेकिन वक्त नहीं है मेरे पास। वो जबरदस्ती नहीं लग रहा है। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स ने इस वैक्सीन को हर पैमाने पर खरा पाया है, वैज्ञानिकों ने पाया है, इसलिए भारत ने इसे इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है और 16 तारीख से वैक्सीनेशन को लेकर हर तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है।